नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग 1, इस किताब में जो चौथा पाठ है वह कविता है और उस कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। पिछले वीडियो में हमने इस कविता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी और पिछले वीडियो में हमने इस कविता का जो पहला पद है उस पहले पद के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और उस समय हमने देखा था कि जो 10-11 साल की लड़की है उसके मन में जो विचार आते हैं, उसके मन में जो भाव आते हैं, उस भाव को, उस विचार को, उन सवालों को इस कविता के द्वारा हमारे सामने रखने की कोशिश कवि शमशेर बहादुर सिंह इन्होंने की है। उस टाइम हमने पहले पद में देखा था कि वो कवि हमें बताते हैं कि जो चांद है वो कैसे दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। और जब हम उसे देखते हैं तो वह तिरछे नज़र आते हैं। और उस लड़की को, उस कवि को लगता है कि जो चांद है, उस चांद ने जो वस्त्र पहना है, कपड़े पहने हैं, वो क्या है? आकाश है। और उस वस्त्र पर, उस कपड़ों पर क्या लगे हैं? तारे सितारे जैसे कुछ मोती लगाए हुए। और उसके बाद देखा था कि ये जो चांद है उसका पूरा शरीर किसने ढका है? आकाश ने ढका हुआ है। और क्या खोला हुआ है? सिर्फ मुंह खोले हुए हमें यह दिखाई देता है। उसका मुंह गोरा चिट्टा है, उसका आकार गोल मटोल है। तो इसी प्रकार पिछले वीडियो में हमने चांद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी। अब हमें जो अगला पद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो अगला जो पद है उस पद का पहले हम क्या करेंगे? पठन करेंगे और उसके बाद उसका क्या देखेंगे? अर्थ देखेंगे। ओके। तो कवि शमशेर सिंह बहादुर सिंह इन्होंने जो दूसरा पद लिखा है उसमें कहते हैं, क्या कहते हैं? आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकी। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो यहाँ तक हम पठन करेंगे, उसके बाद अगला करेंगे। तो पहले पंक्ति में, पहले लाइन में कवि क्या कहते हैं कि आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। यानी कि पहले पद में भी देखा था हमने कि कवि को, यानी उस लड़की के मन में जो चांद के बारे में विचार आते हैं तो उसे वो चांद कैसे दिखाई देता है? तिरछे नज़र देता है ना। कैसे दिखाई देता है चांद? तिरछा हुआ दिखाई देता है। और उसके मन में ये सवाल आता है कि आप तिरछे नज़र आते हैं, यह मुझे कुछ मालूम नहीं कि आप क्यों तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे आप तिरछे तिरछे नज़र आते हैं, है ना। और वो आप कैसे दिखाई देते हैं? खूब दिखाई देते हैं, बहुत दिखाई देते हैं, है ना। तो आप खूब कुछ तिरछे जो नज़र आते हैं वो जाने कैसे नज़र आते हैं मुझे पता नहीं है, मुझे वो पता करना है, ऐसे उसके मन में ये विचार आते। खूब है गोकिक। गोकिक यहाँ क्या आया है? नया शब्द आया है। गोकिक मतलब हालांकि, क्या कहते हैं उसे? हालांकि, यद्यपि। गोकी मतलब हालांकि, यानी कि हालांकि में आप जो तिरछे नज़र आते हैं वो क्यों आते हैं, ये सवाल मेरे मन में क्या हुआ है? आया हुआ है। आगे कभी कहते हैं वाह जी वाह, यानी कि उन्हें आश्चर्य होता है ना। क्या होता है? आश्चर्य होता है। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं? हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। अभी या बुद्धू है ना। बुद्धू मतलब मूर्ख। नीरा, नीरा मतलब क्या?
पूरे तरह से, यानी कि पूरा, यानी कि हमें आप क्या मूर्ख समझते हो पूरा तरह से, या बुद्धू समझते हो पूरे तरह से? हाँ, हम क्या बुद्धू है कि आप कम कम होते जाते हो फिर बढ़ते बढ़ते जाते हो? यानी कि हमको आप क्या समझ रहे हो? बुद्धू समझ रहे हो। और कैसे समझ रहे हो? पूरा तरह से बुद्धू समझ रहे हो, है ना? पूरी तरह से मूर्ख समझ रहे हो। हम क्या मूर्ख है, हम क्या बुद्धू है? ऐसे कवि के मन में ये विचार आते हैं। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, यानी कि आपको लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि आपको कोई बीमारी है ना? तो कौन सी बीमारी है वो आगे बताया गया है। यानी कि इस लड़की के मन में क्या विचार आते हैं? जो चांद है वो क्या होता है आपको मालूम है कि महीने में कितने दिन होते हैं? है ना, 30, यानी कि 30 दिन होते हैं। उसमें 15 दिन चांद कैसे होता है? कम होता होता नजर आता है। और जैसे दिखाई नहीं देता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। और जैसे चांद बढ़ता बढ़ता हुआ जब पूरा दिखाई देता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। तो लड़की के मन में विचार आते हैं कि ये चांद की जो कलाएँ है, हाँ, ये उनकी क्या है? बीमारी है। और हम समझते हैं, आपको लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम समझते हैं कि आपको क्या है? एक बीमारी है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, यानी कि आपको लगता है कि हमारे समझ में कुछ आता ही नहीं, यानी कि हमारे समझ में आता है। हम समझते हैं, क्या समझते हैं? कि आपको कोई तो बीमारी है। कौन सी बीमारी है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, यानी कि घटते मतलब कम कम होना, यानी कि आप जैसे कम होते तो कम 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 होते ही जाते हैं। और जैसे बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। अभी इस चित्र में देखो आपको दिखाई देता है ना? हाँ, ये अमावस्या है, यानी कि यहाँ चंद्र दिखाई नहीं देता है। और जब अमावस्या खत्म होती है तो ये चांद थोड़ा दिखाई देता है, फिर थोड़ा दिखाई देता है, फिर थोड़ा दिखाई देता है, फिर थोड़ा दिखाई, ऐसे बढ़ते 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 हुए वो हमें पूर्णिमा के दिन कैसे दिखाई देता है? पूरा दिखाई देता है, यानी कि पूर्णिमा के दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है। तो लड़की के मन में विचार आते हैं, है ना? और ये पूर्णिमा से जब वो आगे चलता है तो घटता हुआ कम होता हुआ कम होता हुआ इधर हमें अमावस्या के दिन में दिखाई नहीं देता है। तो लड़की के मन में विचार आते हैं कि जैसे आप घटते घटते हुए घटते ही चले जाते हो, और जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही बढ़ते चले जाते हो, यानी कि ये आपकी क्या है? बीमारी है। ऐसे उस लड़की के मन में विचार आते हैं, ऐसे कवि हमें बताते हैं। अभी छात्रों, आपको मालूम है कि जब मंथ में ये 30 डेज होते हैं, है ना, 15-15 दिन का ये क्या होता है? समय होता है। हाँ, हर एक 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है, और हर एक 15 दिन के बाद क्या आती है? अमावस्या आती है। जब अमावस्या से चंद्र बढ़ना शुरू होता है और वो पूर्णिमा तक पहुंचता है तो उसे कौन सा पक्ष कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जब पूर्णिमा से वो कम होता 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 हुआ अमावस्या तक आता है तो उसे क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष हो कहते हैं। आपने ये सोशल साइंस में पढ़ा होगा, है ना? जैसे कि पृथ्वी, सूरज, चांद, ये आकाश में क्या होते हैं? परिभ्रमण करते हैं, है ना? हाँ, घूमते रहते हैं। हाँ, खुद के साथ साथ दूसरों के पास भी क्या करते हो? घूमते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। तो ये परिभ्रमण करते रहते हैं, और इसी कारण ये कुछ चांद की कलाएं हमें दिखाई देते हैं, है ना? तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमें उस 15-15 दिन के बाद दिखाई देता है। इसी के साथ साथ आपको मालूम होगा कि जैसे उत्तरायण और दक्षिणायन भी हमें दिखाई देता है। 6 महीने के बाद उत्तरायण, 6 महीने के बाद दक्षिणायन, यानी कि तापमान बढ़ता है तो उत्तरायण शुरू होता है, और तापमान घटता है तो दक्षिणायन शुरू होता है। यानी कि ये क्यों होता है? तो ये चांद सितारे, इनका जो परिभ्रमण रहता है ना? ये आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा। और इसी कारण ये चंद्र का, ये चांद की जो कला है, चंद्र की जो कला है ना, चांद जैसे बढ़ता है वैसे उसकी कलाएं हमें दिखाई देती है। तो उसी प्रकार
ये जो छोटी लड़की है उस लड़की के मन में ये देखते हुए क्या होता है, उसे लगता है कि चांद को कोई तो बीमारी है और उस बीमारी के कारण वो क्या होता है, घटता है तो घटता ही चला जाता है और बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। आगे कवि कहते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल नहीं हो जाए। अभी यहाँ दम नहीं लेते हैं जब तक, अभी ये बिल्कुल शब्द कैसे लिखा है, हर एक अक्षर अलग अलग लिखा है ना, बिल्कुल ही गोल नहीं हो जाए। यानी कि आप दम, यानी कि यहाँ एक नया शब्द आया है, दम मतलब सांस लेना। जब हम भागते हैं तो हमें क्या लगता है, दम लगता है ना, हाँ, सांस तेज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, दम लेते हैं, हाँ, सांस ठीक तरह से होने तक। यानी कि सांस, यानी कि जब तक आपको दम नहीं लगता तब तक आप क्या करते हो, आपकी बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हो, घटते तो घटते चले जाते हो। यानी कि जब तक आप दम नहीं लेते तब तक आप क्या करते हो, बिल्कुल गोल जब तक नहीं होते तब तक आप क्या करते हो, अपना काम शुरू रखते हो। यानी कि इसी प्रकार कवि कहता है कि दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल, यानी कि जब तक आप गोल नहीं हो जाते तब तक आप दम नहीं लेते हैं, आप अपना काम करते ही रहते हो। ऐसे इस लड़की को लगता है, ऐसे कवि हमें बताते हैं। कवि इसके द्वारा हमें ये बताते हैं कि जिस प्रकार चांद अपना काम पूरा नहीं होता तब तक दम नहीं लेते, उसी प्रकार हमें भी हमारा काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए, हमारा काम करते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम काम करते रहते हैं तब हमारा काम पूरा हो जाता है ना। तो उसी प्रकार जिस प्रकार चांद हर रोज क्या होता है, उगकर ऊपर आता है ना, उसी प्रकार हमें भी हर रोज अपना काम टाइम पे समय पे पूरा करना चाहिए। आगे कभी कहते हैं, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मरज मतलब बीमारी, मरज मतलब क्या, बीमारी। यानी कि यह बीमारी आपकी जब तक अच्छी नहीं होती है, यानी कि यह अच्छी होने वाली बीमारी है क्या, नहीं, क्योंकि ये हमेशा क्या है, उसकी बीमारियां हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमेशा हर रोज़ हमें वो चांद की कलाएं वो दिखती रहेगी, हमें दिखाई देगी। इसी प्रकार कवि शमशेर बहादुर सिंह हमें यहाँ बताते हैं। यानी कि कवि इस कविता के द्वारा हमें यही बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा हो, कोई छोटी लड़की हो, कोई छोटा लड़का हो, उसके मन में जब कोई ये ऐसे चीज़ें देखते हैं तो उनके मन में कई अलग प्रकार के विचार आते हैं। हमारे मन में भी कभी कभी अलग प्रकार के विचार आते हैं ना, कि सूरज ऐसे ही क्यों उगता होगा, उसे ही प्रकाश क्यों है ना, चांद रात को ही क्यों दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है ना, तारे रात में क्यों चमकते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में भी आते हैं और उन सवालों के जवाब हम प्राप्त करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और जब कोई हमें इसी प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है तो हम भी उसे कुछ बीमारी जैसे बताने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार इस लड़की को लगता है कि चांद को कोई एक बीमारी है और उस बीमारी के कारण वो क्या होता है, घटता है तो घटता ही चला जाता है, बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है। तो इसी प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि शमशेर बहादुर सिंह हमें चांद के बारे में जानकारी देते हैं। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।